मैं बहुत बदकार औरत थी, मुझे गुनाह से डर नहीं लगता था, लड़कों को अपने इशारों पर नचाती थी। एक दिन एक बहुत हसीन लड़का मिला, मैंने उससे अपनी तरफ माइल किया, लेकिन वो कहने लगा कि मुझसे निकाह कर लो। मैंने निकाह कर लिया। शादी की रात मैंने कहा कि मुझे मर्दों से नफरत है, मुझे तलाक दो। मैंने बदला लेने के लिए निकाह किया था। यह सुनकर वो कुरान लेकर जाए नमाज पर बैठ गया और फिर जो मेरे साथ हुआ, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं बुशरा हुस्न की मलका, मेरा हुस्न देख नौजवान दीवानों की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगते थे। मैं एक नजर जिस नौजवान पर डालकर मुस्कुरा देती, वो मेरा दीवाना हो जाता। मेरे हुस्न को देखकर मेरे दीवाने मुझे 1 किलो पत्थरा कहते थे। मैं खुद को उसी की तरह किसी सल्तनत की शहजादी समझती थी। इसी हुस्न ने मुझे इतना घमंडी और मगरूर बना दिया था कि मैं ये समझती कि मैं कोई आम सी लड़की नहीं हूँ। मेरा हुस्न आम नहीं, बहुत खास है। मर्द मेरे इशारों पर नाचते थे। मैं मर्दों को अपनी तरफ माइल करने के हर फन से वाकिफ थी। चूंकि मैं एक बदकार औरत थी और जिस्म फरोशी का काम करती थी, इसलिए अपने हुस्न की कीमत अपनी मर्जी से वसूल करती थी। रईस और नवाब की बिगड़ी औलादे मेरे सामने नोटों का ढेर लगा देते। मैं जिसे छू लेती वो पत्थर का हो जाता था। जिससे हंस कर बात करती वो सांस लेना भूल जाता। जिसके साथ रात गुजारती वो खुद को खुशनसीब तस्वुर करता था। मेरे घमंड का ये आलम था कि किसी आकम शक्ल नौजवान को मैं देखना भी गवारा नहीं करती थी। मेरे पास आने वाले मर्द दौलतमंद होने के साथ साथ वजीह भी होते थे। मुझ पर वक्त मेहरबान था। मैं समझती थी कि वक्त मेरी मुट्ठी में कैद है। मेरा हुस्न हमेशा रहने वाला है। मेरी मुंह जोर जवानी कभी बुढ़ापे में नहीं बदलेगी। तकब्बुर मेरी रगों में खून की मानद गर्दिश करता था। मेरी आंखें हमेशा गुरूर से चूर रहती थी, लेकिन एक बार मेरी एक नौजवान से मुलाकात हुई। जितना मेरा हुस्न काबिल तारीफ था, उतनी ही मेरी आवाज भी बेहद सुरीली थी। जिस महफिल में जाती उसे लूट लेने का फन जानती थी। लोग मेरी आवाज के दिलदार थे। मैं एक महफिल में गाना गाने गई। शाम का वक्त और वो महफिल देर तक जारी रहनी थी। मेरी गजल की महफिल में मर्द ही होते थे। शराब का दौर चल रहा था। एक गिलास मुझे भी किसी ने पेश किया, लेकिन उसमें शायद नशा डाला गया था। उसे पीने के बाद मैं गजल पढ़ते पढ़ते अपनी निश्त से उठकर ढोल की थाप पर झूमने लगी। मेरे रक्स पर मर्दों की बेख्तियारियां भरने लगी थी। वो मेरे साथ झूम झूम कर नाच रहे थे। कभी कोई मुझे अपने हसार में लेता तो कभी कोई। मैं बारी बारी सबकी बाहों में झूम रही थी। मेरा चुस्त लिबास, गहरे गले की फ्राक में अपने साथ साथ ना जाने कितनों को मदहोश कर चुकी थी। मेरे साथ कौन कैसी कैसी गुस्ताखियां कर रहा था, मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि इन सब की मैं आदी हो चुकी थी। मेरी रात की रंगीनियां अरूज पर थी। वहां मौजूदा रईस, नवाब, अमीर सादे मुझ पर पैसों की बरसात कर रहे थे और मैं खुद इसी नशे में और चूर होने लगी थी कि जब किसी ने हारमोनियम और ढोल को बंद करवाया। मैंने खामोश होकर नशे से चूर आंखों से पलट कर देखा तो एक नौजवान वहां खड़ा था। कहने लगा, क्या ईमान बेच खाया है तुम लोगों ने? अजान का भी एहतराम नहीं है। शायद वो वक्त ईशा की अजान का था, लेकिन मुझे कहाँ इस बात की परवाह थी। मेरे दिल में गुनाह का कोई खौफ ही नहीं था। मैं उस वक्त एक नशे में मदहोश शख्स की बाहों में मुकीद थी। मैंने खुद को इस अमीरजादे की बाहों से आजाद करवाया और लड़खड़ाते कदमों से उस शख्स के पास गई जो मेरे हारमोनियम फले के साथ बहस कर रहा था। मैंने बड़ी बेबाकी से उसके कंधे को अपने हाथ से पकड़ा तो वो शख्स किसी किरण की मानद पीछे हटा था। उसने पलटकर बस मुझ पर सरसरी सी नजर डालकर हटा ली और आंखें झुका ली। पहली बार नशे में भी मुझे हैरत का झटका लगा था। ये कैसा शख्स था जो मुझे देखकर एक पल में ही नजर झुका गया? वो नौजवान था, दिखने में हसीन था, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूदा दाढ़ी उसके हुस्न को मात दे रही थी। उसकी पेशानी पर सजदे की गहरी सियाह मोहर उसके चेहरे को बदनुमा सा कर रही थी। वो नौजवान कम उम्र था, यही कोई 22-23 साल का। इस उम्र में तो जज्बात अरूज पर होते हैं। मुखालिफ जिन्स पर नजर बेपाक हो जाती है। इंसान खुद को सब में नुमाया रखने के लिए क्या कुछ जतन नहीं करता, लेकिन ये नौजवान तो अपने हुस्न का काला टीका लगाए खुद को कमतर कर चुका था और उसके चेहरे पर सियाह दाढ़ी और उसकी झुकी नजरें वहां मौजूदा मर्दों से कह रहा था कि इस मोहल्ले के मस्जिद का इमाम है, ईशा की अजान दे रहा था, लेकिन यहाँ के बजते ढोल और नाच गानों की बेहंगम आवाजों की वजह से वो जमात नहीं करवा पा रहा। वो बस ये कह रहा था कि इस वक्त हम लोग अपनी महफिल को रोक लें तो वो सुकून से नमाज पढ़ा दे। बहुत से मर्दों ने हामी भर ली, लेकिन मैं उस शख्स के बिल्कुल मुकाबिलान खड़ी हुई। उससे बोली कि एक शर्त पर हम तुम्हें मौका देंगे, अगर नमाज पढ़कर तुम मेरा नाच गाना देखने आओ। ये सुनकर उसके चेहरे पर नागवारी सी छाई थी। कम वक्त की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। मैं चाहती थी वो बस एक बार मुझे देखे। मुझे यकीन था कि वो मुझे गौर से देखेगा तो मेरे हुस्न का सीर हो जाएगा। कहने लगा, और तो से कलाम नहीं करता मैं। नजरें उसकी अभी झुकी हुई थी। मैंने कहा,
मेरी तरफ देखकर बात करो। न जाने क्यों अंदर ही अंदर मैं कुछ बेचैन सी हुई थी कि वो मुझे देखकर अपने होश खो बैठे। लेकिन वो कहने लगा, नहीं, आप मेरे लिए ना महरम हो और ना महरम आग होती है, जला देती है, बदनजरी ईमान की हलावत को खत्म कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है। जो शख्स इससे अल्लाह ताला के खौफ की वजह से बचे तो अल्लाह ताला उसको ऐसा नूर ईमानी अता फरमाते हैं जिसकी मिठास और लज्जत दिल में महसूस करता है। मैं नजरों की चोरी की वजह से ईमान को कुर्बान नहीं कर सकता, ये कहकर वो वहां से नजरें झुकाए ही चला गया। उसके बाद मुझे अपनी आहनत लगी, खुद को समझता क्या था वो शख्स। मैंने हारमोनियम वाले से कहा कि वो हारमोनियम बजाए, ढोल वाले से कहा कि ढोल इतना तेज बजाए कि इस मोहल्ले का कोई रिहायशी नमाज ठीक से ना पढ़ सके। मुझे देखना है इस शख्स की नजर में ऐसा क्या है जो इसे इतना नाज है अपनी झुकी नजरों पर, अपनी ईमान की पुख्तगी पर। मेरे अंदर एक आग सी थी जो भड़क उठी थी। शराब का नशा उस शख्स की बातों ने उड़ा के रख दिया था। मुझे अपने अल्फाजों पर जरा अफसोस नहीं था। मस्जिद शायद 3-4 घर छोड़कर ही थे, लेकिन इस बार वहां से कोई नहीं आया। रात देर तक ऐसे ही बेहगम शोर जारी रहा। मैंने अपनी जिद पूरी की, हालांकि ये सब करके मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मुझे एक पल चैन नहीं आया। हालांकि मैं आधी रात महफिल रंगीन करके थक कर अपने घर पहुंची थी। मेरी आंखें नींद से चूर थी, थकावट का एहसास शिद्दत लिए हुए था, लेकिन उसके बावजूद मैं सो नहीं पाई। मुझे उस शख्स पर अब भी इतना गुस्सा आ रहा था। मेरी जिंदगी में आने वाला वो शायद पहला शख्स था जिसने मुझे आंखें भर के नहीं देखा। मेरी तारीफ तो बहुत दूर की बात है, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सो नहीं पाई और रात तक मेरी बेचैनी का ये आलम था कि मैंने एक बुर्का मंगवाया और उसे पहनकर निकाब करके मैं उस इमाम की मस्जिद में पहुंच गई। असर के बाद का वक्त था। वो बच्चों से कुरान पाक का सबक सुन रहा था। मुझे देखकर ये समझा कि शायद मैं अपने किसी बच्चे को कुरान की तालीम दिलवाने आई हूँ। वो मुझे उसी के मुतालिक पूछने लगा। मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ मसला पूछना है, लेकिन अकेले में। हालांकि मैं बुरखे में निकाब में थी, बस मेरी आंखें ही दिख रही थी। लेकिन उस शख्स पर मैं हैरान थी कि उसकी नजरें अब भी झुकी हुई थी। कहने लगा, अंदर मुफ्ती साहब बैठे हैं, पर्दे का भी इंतजाम है, आप अपने मसाइल उनसे पूछ लें। मैंने कहा, मेरा मसला आप है, इसलिए बात भी आपसे ही करना चाहती हूँ। मेरी बात ही ऐसी थी। उसने एक नजर मुझ पर डाली, फिर झुका ली। कहने लगा, मोहतरमा, मैं आपको जानता नहीं हूँ। मैंने कहा, मैं वही हूँ जो कल एक घर में नाच गाना कर रही थी। यह सुनकर उसके चेहरे पर नागवारी सी आ गई। देखकर मेरे सीने में सलगती आग को गोया किसी ने भड़का दिया हो। मुझे देखकर आज तक किसी के चेहरे पर ऐसे नागवार तासुरात नहीं आए थे जैसे वो मुझे दे रहा था। मैं तो हुस्न की देवी थी जिसकी मर्द पूछा करते थे, और एक ये था कि ऐसी शक्ल बनाने लगा जैसे मैं बस सूरत बड़े रूखे लहजे में कहने लगा, जी फरमाइए। मैंने कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरी बात सुनकर वह अचंभे में आ गया। कहने लगा, आप यहाँ से जा सकती हैं, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं। वो सख्त लहजे से बोला। मैंने कहा, मुझ में क्या बुराई है? वो कहने लगा, ये आप बेहतर जानती हैं। मैंने कहा, तुम नेक कैसे बन गए? मेरे उलझे सवाल पर वो नाफहम सा था। कहने लगा, ये कैसा सवाल है? मेरे वालिद भी मेरे गांव के इमाम मस्जिद हैं। मेरी माँ बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती है। मैंने शुरू से यही पाकीज़ा माहौल देखा है, वहीं से तरबियत पाई है। उसकी बात पर मैं तमस्खराना मुस्कुराई थी। मैंने कहा, इसमें तुम्हारी खूबी तो कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हारे घर पैदा हुई होती तो मैं भी बाहया होती। मेरी माँ जिस्म फरोश थी, इसलिए मैं भी बन गई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, और ना इमाम होना तुम्हारी खूबी। मेरी बात उसे बुरी लगी थी। उसके गुस्से से भरे तासुरात देखकर मेरे अंदर लगी आग पर औसी पड़ गई थी। मैं उसे लाजवाब ही करने आई थी, अपनी आहनत का बदला लेने आई थी, उसे तजलील करने आई थी, अपनी अना को तस्कीन देने आई थी, और काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो रही थी। वो कहने लगा, इंसान का अपना भी इख्तियार होता है, चाहे तो बुराई का रास्ता इख्तियार करे, चाहे तो अच्छाई का। मैं हंसने लगी। मैंने कहा, ऐसा करके मेरी दिलाली शुरू कर दे। अगले 30 साल दिलाल बनकर जिंदगी गुजारने के बाद इसी मस्जिद में आना, मैं देखूंगी क्या कोई तुम्हारी हकीकत जानकर तुम्हें इमाम मस्जिद बनाते हैं। फिर मैं अगर अच्छाई करने का इरादा कर भी लूं तो मुझे इज्जत देगा कौन? तुम दोगे। मेरे लहजे में सख्ती थी, मुझे बातों का गुण आता था, मैं लफ्जों की मलका थी। वो शायद मेरी बात के सामने लाजवाब हुआ था। मैंने कहा, मैं खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, लेकिन मेरे लिए एक नजर मुझे नहीं देखता। मैं बदकिरदार हूँ। अगर सोम सलाद की मालिक होती तो तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद होते। मैं उससे ऐसे लफ्जों की निश्तर चला रही थी कि वो गुस्सा जब्त कर ना पाए। लेकिन कमाल बनता था, वो गुस्से से दोनों मुट्ठियां बीची, नजर झुकाई, अपना सबर आजमा रहा था, और ये देखकर मेरे अंदर बैठी अना की देवी को चैन मिल रहा था। मैंने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, अगर तुम मुझे अपना लो तो तुम्हारी जैसी हो जाऊंगी। लेकिन मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि हमें हदीसें सुनाना आसान है,
मियाँ बस अपनाना सा नहीं है, अपनी इज्जत कोई नहीं बनाता हमें। मैं अपनी भड़ास निकाल चुकी थी, मेरे अंदर ठंडक सी उतर आई थी। मुझे ना इस इमाम से मोहब्बत थी, ना ही कोई गर्ज। मैं उठकर जाने लगी तो कहने लगा, रुको यहीं बैठो, मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ। मैंने हैरत से उसे देखा और बैठ गई। मुझे भी दिलचस्पी सी होने लगी कि देखो तो मुझे क्या जवाब देता है। मैं अपने ज़हन को फिर से तरतीब देने लगी कि अगर इसने मुझे किसी हदीस का जवाब दिया तो मैं इसे इन लफ्ज़ों से लाजवाब कर दूंगी। दीन से मेरा बस इतना ही ताल्लुक था कि मैं मुसलमान थी। मेरा नाम बुशरा था, बस ना तो मैंने कभी नमाज सीखी ना पढ़ी। कुरान पाक तो बात की बात है। कुछ देर बाद उसके साथ चंद बुजुर्ग भी बाहर आए। मैं दिल में कहका लगाकर हंसी थी कि लो, ये मर्द तो इस काबिल भी नहीं कि मेरी बातों का मुकाबला कर सके। अब मुझसे बहस करवाने के लिए 4 मौलवी उठा लाया है। लेकिन जो जवाब उस शख्स ने मुझे दिया, मेरे होश उड़ गए। वो चारों बुजुर्ग उस नौजवान के साथ मेरे सामने बैठ गए। मैं खुद को उनके साथ बहस करने के लिए तैयार बैठी थी। लेकिन ये ज़म था कि मैं गुफ्तार से सामने वालों को लाजवाब करना जानती हूँ, लेकिन इस 23 साला नौजवान ने मुझे अपनी एक अमल से लाजवाब कर दिया था। वो अपने बुजुर्गों से कहने लगा, निकाह शुरू करवाई। ये लड़की मुझसे निकाह पर राजी है और नेक बनकर जीने की ख्वाहिशमंद है। उसने तो मेरी ही बात का तमाचा मेरे मुंह पर कस के मारा था। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। बेयकीन थे वो इमाम, मस्जिद और मैं एक वहशी, हमारा क्या जोड़। लेकिन चूंकि मैं उसे लाजवाब करने के चक्कर में जो कुछ बोल गई थी, निकाह से इनकार नहीं कर सकती थी। मैं तज़बज़ का शिकार होने लगी। हम जैसी आज़ाद हवाओं के पंछी की तरह उड़ने वाली औरतें कहाँ किसी के साथ घर बसा सकती हैं। मैं जिस पर हजारों मर्द मरते थे, वो कैसे अपनी हसीन रूप को पर्दे में डाल सकती है। एक मौलवी के साथ अपनी उम्र गिला सकती है। अगर मैंने इनकार कर लिया तो मेरा हुस्न मेरी समाम के लिए रह जाएगा। मुझे तो हजारों के मुंह से अपनी तारीफ सुनने की आदत थी। मेरी अदाओं पर जब मर्द मुझ पर फरिख्ता होते तो किसी सल्तनत की शहजादी बन जाती, इसलिए एक मौलवी की बापर्दा बीवी कैसे बन सकती थी। निकाह शुरू हो चुका था। हिजाबो को कबूल करते हुए मेरे गले में बेहताशा गिरा पड़ चुकी थी, लेकिन मैं फंस चुकी थी, इसलिए मुझे निकाह करना पड़ा। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि कमरे में जाते ही उस मौलवी से तलाक ले लूंगी। वो कंगला शख्स इमामत से कमाता क्या होगा। मैं तो हजारों लुटाने की आदी हूँ। निकाह के बाद वो मुझे मस्जिद के साथ मंसलिक एक दरपे नुमा घर में ले गया, जिसमें बस एक छोटा सा कमरा था, एक छोटा सा सहन और बावर्ची खाना। मुझे घर में दाखिल हुए बस कुछ ही देर हुई थी कि मेरा तो दम घुटने लगा। मैंने बेशक पैसा हराम तरीके से बनाया था, लेकिन मैं सहूलतों की आदी हो चुकी थी। वो मुझे कह कर गया कि मैं ईशा के बाद घर वापस आऊंगा, आप जो खाना चाहें बना सकती हैं, दाल सब्जी मौजूद है। ये कहकर वो चला गया और मैं सोच में पड़ गई कि किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे कहाँ कुछ पकाने की आदत थी। मैं तो अपने किए पर बुरी तरह पछता रही थी। आज तक मैंने तो बस अपने हुस्न को ही चमकाया था, किचन का कभी रुख नहीं किया था। मैं ये सोचने लगी, ये इमाम तो मुझे घर गृहस्थी में फंसा देगा, मेरा तो हुस्न मानित पड़ जाएगा। बहरहाल मैंने कुछ नहीं पकाया। उस नौजवान का नाम अली था, जो मुझे निकाह के वक्त ही मालूम हुआ था। वो जब ईशा से लौटा तो कुछ खाने को साथ लाया था, मुझे दे दिया। अपने लिए ऑमलेट बनाकर खाया। कहने लगा, खाना सादा मुझे पसंद है। रात को जब मैं कमरे में गई तो उसने एक शॉपर मुझे पकड़ा दिया। कहने लगा, तैयार हो जाओ, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। वो शॉपर मुझे थमाकर बाहर निकल गया। उसमें एक सस्ता सा फैंसी जोड़ा था। मैं भला वो कैसे पहन सकती थी। मैंने कुछ नहीं पहना। जब वो कमरे में आया तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मैंने तुमसे कोई मोहब्बत नहीं की थी, मैं तो तुमसे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि तुमने मुझे देखने से इनकार किया था, अपने ईमान की हलावत की बात की थी। बस मुझे तुम्हारी बात चुप गई थी। मैं तुम्हें आजमाना चाहती थी, तुम्हें लाजवाब करना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे तलाक दे दो। मेरी बात सुनकर वो कुछ नहीं बोला। अब तक उसने मुझे नजर उठाकर नहीं देखा था। वो उठकर वॉशरूम में चला गया। बाहर आकर जाए नमाज बिछाकर नफल पढ़ने लगा। मुझे ये देखकर आग से लग गई कि वो मुझे पागल समझ रहा है। मैं कह रही थी कि तलाक दो मुझे, और वो नफल पढ़ने लग गया। मेरी बात की कोई वक़्त नहीं है उसके नजदीक। उसने सलाम फेरा तो मैंने कहा, मैंने कुछ कहा है तुमसे। वो बड़ी इत्मीनान से बोला, आप मेरे ईमान देखने आई थी ना, वो देखकर जाएगा। ये कहकर उसने अलमारी के ऊपर से कुरान पाक उठाया और तिलावत करने लगा। मैं तो उसकी बात ही नहीं समझी थी, लेकिन जब मैंने उसकी तिलावत सुननी शुरू की, उसकी आवाज में न जाने ऐसा क्या था कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकी। वो एक अजीब सी कशिश थी। वो बहुत खुश एलानी से पढ़ रहा था। उसकी आवाज में नमी सी आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर कलाम पाक पर गिरने लगे और मेरे दिल की हालत थी कि मुझ पर अजीब सी बेचैनी सी होने लगी। मुझे लगा मेरे अंदर कुछ तड़प सी है। उसकी आवाज और अल्फाज मेरे दिल की दुनिया में उधम मचा गए थे।
न जाने क्यों मेरे आंसू जारी होने लगे और मैं रो रही थी। मैं क्यों रो रही थी ये मैं नहीं जानती थी। ये कौन सा दर्द था जो मुझे बेकल से गिर गया था। मेरा दिल चाहा कि से कहूँ कि खुदारा ये तलावत रोक दो। मुझे एक अजीब सी हिब्बत तारी हो रही है। उसके आंसू से लबरेज तलावत की आवाज ने मेरे अंदर की दुनिया को तय व बाला करके रख दिया था। वो बहुत देर तक कुरान पाक पढ़ता रहा और मेरी हालत गैर होती रही। उसके बाद उसने वो कलाम पाक वापिस रख दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैं उसके सामने नजर झुकाई बैठी थी। मेरा सांस पूरी तरह से फूला हुआ था। मुझसे कहने लगा, बहुत शौक था आपको मेरी आंखों में देखकर बात करने का। आप देखो मेरी आंखों में, क्योंकि अब मैं तुम्हारा महरम हूँ। मैंने जब उसकी आंखों में देखा तो जैसे पत्थर की होकर रह गई। वो बहुत हसीन नहीं था, उसकी आंखें रंगदार भी नहीं थी, लेकिन जो कुछ उसकी आंखों में था आज तक किसी मर्द की आंखों में नहीं देखा था। मेरे पास लफ्ज नहीं थे कि बता सकती कि उसकी आंखें क्या थी, लेकिन एहसास था कि मैं उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। ना उसके हक के लिए उसे इनकार कर पाई। मेरा हक महर वो मुझे रात को ही दे चुका था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो जोहर की नमाज की तैयारी कर रहा था। रात को बुलाकर मैंने उसे फिर तलाक का मुतालबा किया। कहने लगा, जब यहाँ से जा सकती हैं, एक माह का वक्त है आपके पास, चाहे तो आप वापिस आ जाइएगा वरना मैं आपको तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि तुम्हारी बीवी होते हुए मैं बदकारी करूंगी? तो मुझे उस शख्स की अकल पर हैरत हुई। कहने लगा, मुझे अपने रब पर भरोसे आप जाएं। ये कैसा भरोसा था? मैंने सोचा कि ठीक है, मत दे तलाक, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कम अज कम ये मुझे जबरदस्ती बांध कर तो नहीं रख रहा। मैं वापस अपने घर आ गई। रात को मैं महफिल पर जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन मुझ पर भी आईने के सामने अपना आप बेवक्त सा लग रहा था। जैसे मेरा हुस्न चेहरा वैसा नहीं रहा था। मेरे दिल की अजीब हालत थी। मैं जब महफिल में गई, सबकी नजरें मुझ पर थी। हर बार होती थी ये वही हवस शुदा निगाहें थी जिसकी मैं आती थी, जो मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन आज किसी खंजर की इमारत चुप रही थी। मैं गजल गाने लगी तो फिर लफ्ज सिल गए। मेरे कानों में हारमोनियम और ढोल की आवाज के बजाय अली की तलावत सुनाई देने लगी। मेरे दिल की हालत गैर सी होने लगी। मुझे लग रहा था कि वो तलावत कर रहा है, रो रहा है। उसकी आंखें मुझे अपने सामने दिखाई देने लगी। मेरा दिल बेताब सा होने लगा। मुझे लगा वो महफिल खाली हो चुकी है, वहां मेरे और अली के अलावा और कोई नहीं। मैं वहां से उठ खड़ी हुई कि वापस चली जाऊं, लेकिन मेरी किसी मदाह ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहली बार मुझे लगा किसी ने मुझे आग में झोंक दिया हो। मैं करंट की माने तो उस शख्स से पीछे हटी, उसके मुंह पर बेख्तियार थप्पड़ मार डाला। खबरदार जो मुझे छुआ भी। मैं भागती हुई इस महफिल से निकली थी। घर पहुंची तो अपने रवैये पर हैरान थी। उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी। अल्लाह अकबर की आवाज सुनकर मुझ पर बदहवासी छाने लगी। मैंने पहली बार वज़ू किया था। नमाज पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन बैठ गई। पहली बार रब के सामने रो रही थी। अपना एक एक गुनाह याद आने लगा। मेरे दिल पर मेरे इख्तियार नहीं रहा था। मेरी कैफियत बदल चुकी थी। मैंने महफिलों में जाना छोड़ दिया, खुद पर चादर ओढ़ ली। मेरे मदाह मेरे घर आकर मुझसे सब कुछ छोड़ देने की वजह पूछते। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मेरे कान जिस कलाम पाक को सुन चुके थे, अब उन कानों को कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता था। अली की आवाज में जो दर्द था, जो मोहब्बत थी अपने रब के लिए, वो उसकी आवाज में कुछ ऐसा डाली जो सुनने वालों के दिलों पे असर करती थी। मेरी जिंदगी बदल कर रह गई। एक महीना पूरा नहीं गुजरा था कि वापस अली के पास आ गई। वो अब कलाम पाक पढ़ रहा था, लेकिन सब ये आवाज मेरे दिल को सुकून बख्श रही थी। वो भी रो रहा था। जब उसने कलाम पाक बंद किया, मैं उसके पैरों के पास बैठी थी। मुझे देखकर उसने मुझे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठाया। मैंने कहा, मैंने सब गुनाह छोड़ दिए हैं। मुझे तुम्हारे साथ वैसे ही जिंदगी गुजारनी है जिससे मुझे सुकून हो जाए। वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मुझे यकीन था कि आप वापस आ जाएंगी। ये भी यकीन था कि मेरे अलावा आपको अब कोई छू नहीं सकता। मुझे अली की ये बात बहुत अजीब सी लगी। मैंने कहा, तुम इतना यकीन क्यों था? वो कहने लगा, जब मैंने आज तक किसी गैर महरम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा तो कैसे मुमकिन था कि कोई मेरी बीवी के साथ गलत कर जाता। फिर निकाह में अल्लाह ने ताकत ही ऐसी रखी है। मुझे मालूम था वापिस आ जाएंगी। मैं ये सोच रही थी कि मैं तो एक बदकिरदार सी औरत थी, मेरा कोई अमल अच्छा नहीं था। फिर मेरे रब ने मुझे हिदायत कैसे दे दी। मुझे अपने प्यारे अल्लाह पर बड़ी शिद्दत से प्यार आया। वो अपने नाफरमान बंदों को भी नहीं भूलता, उन्हें सुधरने का मौका जरूर देता है।